न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से भरा नामांकन, जिले से रिश्ते को किया याद, बताया कैसे बदली सूरत। ये तो होना ही था। ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी पर बोली बीजेपी। सीएम शिवराज बोले दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ को ही पीस दिया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से भरा नामांकन, जिले से रिश्ते को किया याद, बताया कैसे बदली सूरत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर गुरुवार को अपना नामांकन भरा। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरने से पहले कमलनाथ ने अपनी बात बेबाकी से रखी और कहा कि नामांकन भरने का मुहूर्त है, जैसे आप मुहूर्त निकलवाते हैं मैंने भी निकलवाया है, इसलिए समय से नामांकन भरना जरूरी है। इस मौके पर कमलनाथ ने छिंदवाड़ा और अपने रिश्ते को याद करते हुए जिले की दशकों पुरानी कई बातों को याद किया और वहां हुए कामों से आज की युवा पीढ़ी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 4 दशक पहले छिंदवाड़ा में जीप से घूमने पर 1.5 किलो धूल शरीर पर चढ़ जाती थी, अब स्थिति बदल गई है। कमलनाथ ने कहा कि मुझे अभी मंच पर बैठकर 1979 का वह दिन याद आता है जब मैंने पहली बार नामांकन भरा था। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी और मुझे राजनीति का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। मैं आप सभी के बीच हाथ जोड़कर आपकी गलियों में आपके घरों तक आया था, आपसे समर्थन मांगा था, आपके बीच में आकर प्रार्थना की और वोट मांगा था। मैं आज यह बात खुलकर कह सकता हूँ कि पिछले 45 सालों से मुझे आपका केवल वोट नहीं मिला बल्कि आपका प्यार भी मुझे मिला। कमलनाथ ने कहा, मुझे याद है कि आज जहाँ पर यह बाजार है वह बाजार उस समय नहीं था। जब मैं पहली बार यहाँ से जीता था तो मैंने सोचा था कि मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा। छिंदवाड़ा में उस समय 2000 गांव से केवल 480 गांव में बिजली थी। तब मैंने सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया। मैं गाड़ी से दौरा करता था, मैंने छिंदवाड़ा को देखा था और मुझे बार बार एक ही बात याद आती थी कि छिंदवाड़ा के लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मेरा कर्तव्य है कि छिंदवाड़ा की पहचान बने और छिंदवाड़ा को देश में पहचान जाए। कमलनाथ ने आगे कहा कि मैंने खेती के लिए प्रयास करना शुरू किया। जब मैंने छिंदवाड़ा में सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने के लिए काम शुरू किया तो लोग मुझ पर हंसते थे कि यह देखो कमलनाथ सोयाबीन में उलझे हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि केवल 4 साल में छिंदवाड़ा जिला सोयाबीन की फसल में नंबर 1 हो गया था और छिंदवाड़ा के लिए यह पहली क्रांति थी। कमलनाथ ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि उस समय छिंदवाड़ा में न तो कोई पानी की सही व्यवस्था थी, न ही तालाब थे, न ही सिंचाई की व्यवस्था के लिए नहरें थी। संतरे की खेती करने वाले लोगों को मैंने बताना चाहता हूँ कि उस समय पर लोग मुझे फोन करते थे और मुझसे कहते थे कि मेरा संतरा सड़ रहा है, उसके लिए मुझे रेट दिलवाए। कमलनाथ ने कहा, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस समय छिंदवाड़ा में कोई बड़ा बाजार नहीं था। उस समय मैं कई जगहों पर गाड़ी से उतर जाया करता था क्योंकि डर रहता था कि कहीं गाड़ी पलट न जाए। उस समय सड़क नहीं थी। उन्होंने बच्चों से कहा कि अपने समय का छिंदवाड़ा नहीं देखा। छिंदवाड़ा में कुछ हिस्से ऐसे थे जहां के लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए थे। वह केवल नमक के लिए बाजार आया करते थे। लेकिन आज आप छिंदवाड़ा के लोगों को देखिए, छिंदवाड़ा के सभी लोग जानते हैं कि छिंदवाड़ा के बच्चे आज नई नई तकनीक के साथ विशेष क्षेत्र में काम भी कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये तो होना ही था। ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी पर बोली बीजेपी। ईडी ने पश्चिम बंगाल में कई करोड़ रुपए की कथित राशन वितरण घोटाले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी की ओर से यह जानकारी दी गई है। गिरफ्तारी के बाद मलिक को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के महासचिव और विधायक अग्निमित्र पॉल ने कहा है कि यह होना ही था, इसका हम इंतजार कर रहे थे, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी को इसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। ज्योतिप्रिय मलिक से पूछताछ के पहले ममता बनर्जी से पूछताछ करने की जरूरत है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और उनके रहते ये सब हुआ। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसके बारे में कुछ नहीं पता था? वह सीएम पद क्यों है?
अग्निमित्र पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर घर में बैठना चाहिए, लेकिन इससे पहले उनसे पूछताछ की जानी चाहिए कि ईडी की ओर से जानकारी दी गई है कि उसके अनुसार मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को 17-18 घंटे अधिक की पूछताछ के बाद शुक्रवार को तड़के के धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। ईडी अधिकारियों ने बताया कि मलिक को तड़के 3:30 बजे कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित सॉल्ट लेक में उनके आवास में यहां केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय लाया गया। मालिक को एक साथ स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत का अनुरोध करेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम शिवराज बोले, दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ को ही पीस दिया। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने पन्ना में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। दरअसल सीएम शिवराज कमलनाथ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी चक्की बारीक पीसती है। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस में इस समय चक्कियां चल रही है। कमलनाथ कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ को ही पीस दिया। कमलनाथ दिग्विजय और जयवर्धन के कुर्ते फाड़ने की बात करते थे, लेकिन सभी कमलनाथ समर्थकों की टिकट कटवाकर अब दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ का कुर्ता फाड़ दिया। वही विपक्षी दलों के गठबंधन पर सीएम ने कहा कि घमंडिया गठबंधन में केवल दरार नहीं पड़ी, बल्कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए। कोई इधर गया, कोई उधर गिरा। इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया। वही उन्होंने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि राजा बहुत समझदार है, दिग्विजय जी बहुत समझदार है। उनको पता है कि वो हारने वाले हैं, इसलिए अभी से मशीन पर दोष मरने लगे हैं। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।